हेलो। दोबारा आए हम। ये थर्ड वीडियो है हमारी, ये चैप्टर 1 की सीरीज़ की, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है। तो इसमें मैं क्या बताना चाह रहा था, मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में तुम्हें क्लियर किया था कि एटम्स की काउंटिंग करना, बैलेंसिंग करना और साथ के साथ केमिकल नेम से केमिकल फार्मूला बनाना और केमिकल फार्मूला से केमिकल नेम बनाना, ये बेसिक है, ये आना ही चाहिए, वरना काम हो जाएगा मुश्किल। तो आज की जो वीडियो बन रही है वो इस चीज़ पे बन रही है कि ये दोनों साइड में कैसे सॉल्व करें कि भाई केमिकल नेम से केमिकल फार्मूला कैसे बने या फार्मूला से केमिकल नेम कैसे बने। भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं वो देखते हैं Na2SO4 लिखा है, इसका नाम क्या है, भाई सोडियम सल्फेट है, वो तो मुझे पता है, लेकिन हमें कैसे पता चले भाई CaO है, CaOH का होल टाइस है, दुनिया भर के फॉर्मूले, इसके क्या नाम है, या कोई खाली नाम दे दे कि वही कह रहा है कि एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, तो भैया हमें कैसे पता चले इसका क्या फार्मूला होगा। तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आज हमें मिलेगा। तो मैंने ये पहले से ही एक टॉपिक बना रखा है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूं मैं ताकि लगे टॉपिक जैसा। एक तो मेरा ना काम रफ थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन काम सही होता है, पूरा प्रॉपर होता है। तो भैया आप ध्यान से सुनो भाई, यहाँ पे एक लाइन खींची है, यहाँ पे एक कटायंस की लिस्ट है लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में एनायंस की लिस्ट है। एक कटायन को तुम किसी भी एनायन के साथ मिला के फॉर्मूला बना सकते हो, लेकिन एनायन का एनायन में ही फॉर्मूला नहीं बनेगा, कटायन का कटायन में ही फॉर्मूला नहीं बनेगा। ठीक है। कटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 का हो, 3 का हो, 1 का हो, कुछ भी हो। ठीक। एनायंस क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। अब भाई -1 है, -2 है, -3 है, जो चले चलता रहे, बस मैंने ये बताना है कि किसी स्पीसीज़ में माइनस का चार्ज है तो हम उसे एनायंस कह देते हैं। ठीक है। अब दूसरी मुद्दे की बात ये है भैया कि ये पूरी लिस्ट है क्या सर ये हमें याद करनी है? देखो भैया, काम करते रहोगे तो अपने आप याद होती रहेगी। तुम कोई देखो, एक कहानी सुनो पहले। ये जो याद करने का, ये लर्न करने का बच्चों के दिमाग में एक घुसा हुआ है ना कीड़ा, वो सही करता हूँ मैं। जैसे मान लो एक क्लास है, ये तुम इस गेट से घुसे यहाँ पे, तुम एकदम न्यू स्टूडेंट हो और यहाँ पे दुनिया भर के बच्चे बैठे हुए हैं। तुम क्या एक कागज़ की लिस्ट बना के क्या बच्चों के नाम याद करते थे? सॉरी। तो मैं ये कह रहा हूँ, क्या तुम एक कागज़ की लिस्ट पे हर बच्चे का नाम लिख के याद करा तुमने? भाई तुम डेली गए, डेली उनसे इंटरेक्ट किया और जाने अनजाने में अनकॉन्शियसली तुम्हें सभी के नाम याद हो गए, और अब वो तुम्हारी ज़ुबान पर रटे हैं। 10 साल बाद दिखे, 100 साल बाद दिखे, तुम्हें उनके नाम याद रहेंगे क्योंकि तुमने उसकी टेंशन नहीं ली याद करने की। तो भैया ऐसे चीज़ है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि, मैं भी ये कह रहा हूँ कि तुम इसकी याद करने की टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम बस इसे डेली रीड करो और मेरे से लिखवा के ले लो आज ही, तुम्हें सब याद हो जाए। डेली रीड करो भैया, डेली 4 पढ़ लिए, 4 के बाद दोबारा 8 पढ़ लिए, ज़रूरी थोड़ी आज ही याद करना, आज ही क्या धरती फट रही है। सर अगर कोई वीडियो एग्जाम से 2 दिन पहले देख रहा हो तो वो तेल मल ले भैया, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आती होंगी 1 शॉट वीडियो बतेरे बनाने वाले, तुम कोई सा भी देख सकते हो जाके। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ एक प्रॉपर चीज़ चले। ठीक है। मैं कोई यहाँ पे 1 शॉट जैसा कुछ नहीं बना रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ बच्चे को क्या समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो भैया एक कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, तुम 100 क्वेश्चन कर दोगे, तो साले 100 क्वेश्चन करके तुम्हें एक झांट कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। समझ आई बात? तो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो कटायंस और एनायंस, इनको मिला के हम बनाएंगे क्या? केमिकल फार्मूला। हालांकि 9th क्लास का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो देखो, कटायन और एनायन मिलके केमिकल फार्मूला बनेगा जिसे हम सॉल्ट भी कह सकते हैं। तो कोई सा भी कटायन, जैसे अभी के लिए मैंने Na+ उठा लिया और इतने सारे एनायन के साथ जोड़ के बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए भी कुछ पहले बेसिक तो जान ले। तो मान लो ये कोई कटायन है, इस पर पॉजिटिव का चार्ज है, और ये कोई एक और एनायन है, इस पे नेगेटिव का चार्ज है। अब देखो भाई, इस पे चार्ज कितना है? +1, और इस पे चार्ज कितना है? -1। अब मैं देख रहा हूँ दोनों का चार्ज क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल एंड अपोजिट मेरे कहने का मतलब क्या है भाई? वैल्यू 1 है। इक्वल का मतलब क्या है? दोनों के चार्ज की वैल्यू 1 है। और अपोजिट मैंने क्यों बोल दिया? क्योंकि एक पे प्लस का चार्ज है, एक पे माइनस का चार्ज है। तो ये मेरे इन द सेंस था कहने का कि इक्वल एंड अपोजिट है। अगर ऐसा हो तो तुम दोनों चीज़ों के चार्जेस को भूल जाओ, उन्हें चार्जेस के बिना लिखो। सॉरी, खांसी बहुत आ रही है आजकल। तो बस इनको मिला के रख दो, तुम्हारा एक केमिकल फार्मूला बन जाएगा। अब जैसे कि Na+ और OH- है, उन्होंने कहा इसका केमिकल फार्मूला बनाओ, तो भैया चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट है, मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया, बस बन गया मेरा केमिकल फार्मूला, बात खत्म। अच्छा सर इसका नाम कैसे लिखें? तो भैया तुमने लिस्ट में देखा कि Na+ का नाम लिस्ट में सोडियम लिखा हुआ है। कौन सी लिस्ट की बात कर रहे हो सर जी?
ये लो, ये ऊपर ही लिस्ट चिपकी हुई है, यहाँ पे देखो Na+ का नाम सोडियम है, और यहाँ कहीं पे OH- भी लिखा है, उसका नाम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो मैंने यही दोनों नाम यहाँ पे देखे कि भैया Na+ का सोडियम है और OH- का क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड है। तो जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो इन दोनों के नाम भी जुड़ जाएंगे। तो क्या नाम बनेगा भैया, एक सोडियम इसका और एक हाइड्रोक्साइड, ये भैया हमारा केमिकल नेम भी हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने क्या सिखाया कि केमिकल फॉर्मूला आयन से कैसे बनाएं। ठीक है, मैंने अभी क्या सिखाया, आयन से केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएं। एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड। ठीक है, अब हाँ, तो अब एक दो आयंस की बात और करते हैं, एक दो फॉर्मूला और बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, Ca+2 उठाया, चलो Ca+2, इसका नाम क्या है लिस्ट में, कैल्शियम है, खुद से देखते रहना। और एक है SO4-2, इसका नाम होता है सल्फेट। ठीक है, तो ये भी लिस्ट में लिखा हुआ है। तो अब मैं देख रहा हूँ फिर से इक्वल एंड अपोजिट आ गया है, तो मैंने बस इन दोनों को चिपका के लिख देना, और ऊपर के जो चार्जेस थे उन्हें भूल जाओ। सर ये नीचे का 4 नहीं हटाना, भैया ये तो साथ में आयन का हिस्सा है। भाई आयंस में चार्ज ऊपर ही तो लिखे होते हैं, तो ऊपर का तो ये हटाओगे, नीचे कोई डिजिट चल रही हो उसे मत छेड़ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अच्छा, तो अभी के लिए जो मैं फर्स्ट केस बता रहा हूँ वो कौन सा बता रहा हूँ कि कटायन प्लस एनायन जब तुम कर रहे हो तो उसके जो चार्जेस थे वो क्या थे, इक्वल एंड अपोजिट थे। ठीक है, लेकिन अब मैं सेकंड केस पे जा रहा हूँ कि हम जिसमें कटायन और एनायन दोबारा तो कर रहे हैं, लेकिन जो चार्जेस हैं नॉट इक्वल है। तो अब नॉट इक्वल वाले चार्जेस के एग्जांपल हम देखते हैं। तो भैया Na+ के साथ अब किसी ने बोला SO4-2 का उठाओ, तो भाई यहाँ प्लस का 1 का चार्ज है, यहाँ -2 का चार्ज है, तो जाहिर सी बात है इक्वल नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने क्या बोला, तुमने क्या करना है, पहले दोनों चार्जेस को एक साथ लिख लो, इनके ऊपर के जो चार्जेस हैं उन्हें हटा के, सॉरी मैं दोबारा बोल देता हूँ, नीचे के जो ये सामान लिखा है ना, चार्जेस हटा के ये सब लिख दो। देखो मैंने जितना सर्कल किया वो चार्जेस को हटा के किया है, और इसको ऐसे ही नीचे लिख दो जैसा पहले किया था। लेकिन अब इसमें तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है, क्या, कि भैया ये एनायन था, पता है दिख रहा है, हम अंधे नहीं हैं, ये कटायन था, बात सही है सर जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एनायन का जो भी चार्ज हो वो कटायन के नीचे लगा देना। जैसे एनायन का चार्ज -2 है, तो मैंने बस खाली 2 लगा देना है। अच्छा, कटायन का जो चार्ज हो वो एनायन के नीचे लगा देना है। तो कटायन का चार्ज तो 1 था, मैं यहाँ 1 लगाऊंगा, वो नहीं करना बस। मतलब 1 को तुम्हें रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है भाई, किसी भी चीज़ की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ आ जाएगी। तो इसलिए 1 को बस रिप्रेजेंट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ यहीं पर ही रुक गया है, Na2SO4। ठीक है, सॉरी। तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम सल्फेट, ख़त्म कहानी। अब भैया सोडियम सल्फेट कैसे हो गया, तो देख लो भैया, अंधे तो तुम भी नहीं हो ना मैं हूँ। ठीक है, तो ये रहा, कहाँ गया भाई, Na+ का सोडियम था, पहले कटायन का नाम लिखते हैं तो सोडियम लिख दिया, फिर यहाँ कहीं पे SO4-2 भी दिख जाएगा, सल्फेट है, और एनायन का नाम बाद में लिखते हैं तो ये सल्फेट भी लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ऐसे ही और उठाते हैं, Na+ को ही पकड़ के रखते हैं अभी। Na+ के साथ क्या उठाएं, PO4-3 उठाते हैं अभी के लिए। PO4-3 का नाम है फॉस्फेट, और Na+ तो तुम्हें पता चल ही रहा है, याद ही हो गया होगा, सोडियम। ठीक है, तो पहले मैंने दोनों स्पीसीज़ को एक साथ लिख दिया बिना चार्जेस के, NaPO4। ठीक है, अब मुझे याद आया कि एनायन का चार्ज कटायन के नीचे आना है, तो मैंने भैया यहाँ लगा दिया 3, और फिर याद आया यहाँ तो 1 है, मतलब वही कटायन का चार्ज ये एनायन के नीचे आना है, तो वो 1 है, तो इसलिए लिखा नहीं, बस ऐसे ही छोड़ दिया। और इनका नाम अब क्या हो जाएगा, सोडियम फॉस्फेट, इस फॉर्मूले का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। अच्छा, मेरे ख्याल से बातें तो समझ में आ रही हैं। अभी तक जो मैं कटायन उठा रहा हूँ ना, उस पर ना +1 का चार्ज है। एक काम करते हैं,
कटायन चेंज करते हैं, जैसे उस पर +2 का चार्ज हो या +3 का चार्ज हो। जैसे कि मान लो मैंने Ca+2 उठा दिया और SO4-2 के साथ बना रहे हैं, तो भैया अभी के लिए तो इक्वल एंड अपोजिट हो गया, तो CaSO4 हो गया। एक काम करते हैं, Ca+2 का अब बनाते हैं किसके साथ, N-3 के साथ। ठीक है, अब थोड़ा तुम्हें समझ में आएगा। तो मैंने जो बोला है वही कि आयन के चार्ज को भूल जाओ और जो लिखा उसे पहले लिख लो चिपका के। तो हाँ जी, ये लो जी, लिख लिया मैंने साथ साथ। ठीक है, अब मुझे याद आया कि भैया एनायन का चार्ज तो 3 है, तो ये कटायन के नीचे जाएगा, तो भैया इसने ट्रैवल करना शुरू कर दिया, ये आ गया कटायन के नीचे। अब ऐसे ही कटायन को याद आया कि भैया हमारा चार्ज तो 2 है, हमें एनायन के नीचे जाके लगना है, तो ये भैया जाके एनायन के नीचे लग गया। बस बन गया हमारा फॉर्मूला, ख़त्म कहानी, काहे खाली में परेशान हो रहे। तो Ca+2 का नाम कैल्शियम था, N-3 का नाम नाइट्राइड होता है, और जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो मेरा फॉर्मूले का भी नाम बन जाएगा कैल्शियम नाइट्राइड, बात ख़त्म। ठीक है, अब थोड़े से ट्रिपिकल वाले कर लेते हैं जिसमें ब्रैकेट्स आते हैं, जैसे कि CaOH का होल ट्वाइस। ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो पहले एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा मैं जो कि बहुत ज़रूरी है, वो क्या है पॉलीएटॉमिक आयंस नाम की कोई चीज़ होती है। पॉलीएटॉमिक आयन होता क्या है, एक ऐसा आयन है जो अलग अलग एलिमेंट से मिलके बना है। मतलब ये टोटल एक आयन है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। एक एलिमेंट 1 है या एक दूसरा एलिमेंट है कोई 2 है। नहीं समझ आ रहा ना, अब इधर देखो, जैसे कि OH- एक एनायन है भैया, इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। इसमें 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स आ गए। SO4-2 है भैया, यहाँ पे एक सल्फ़र है और एक यहाँ पे ऑक्सीजन है। इसमें भी 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स आ गए। लेकिन जब मैं खाली Cl- बोलता हूँ तो ये खाली क्लोरीन ही है यहाँ, और कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, और Br- उठाया तो यहाँ पे खाली ब्रोमीन ही ब्रोमीन है। ठीक है, एक सेकंड रुकना। तो सुनो आगे। तो भैया Br- है, तो ये भी एक अकेला पूरा एलिमेंट है। तो पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, जिसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम, ठीक है, एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स हो। मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम्स हो, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस के अब मैं नाम लिख रहा हूँ सारे के सारे, जो अभी तक तुम्हारे सिलेबस में आएंगे मोस्टली। मतलब खाली सिंबल ही बना रहा हूँ मैं, वैसे तो उनके NH4+। ठीक है, एक ही कटायन है, इस कटायन को लेफ़्ट साइड रखता हूँ। ठीक है, और जो मुझे याद आ रहे हैं मैं सारे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, पॉलीएटॉमिक आयन है, और उसमें भी तुम नोटिस कर पा रहे हो ये एनायंस है। तो अब इनकी खासियत क्या है, अब जैसे OH है भाई, इसके नीचे अगर 1 लगना है तो ब्रैकेट नहीं लगेगा, मतलब ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 1 तो वैसे भी रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। लेकिन OH के नीचे अगर तुमने 2 मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। SO4 है भाई, इसके नीचे 3 मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो अभी मैं समझा देता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे कि Al+3 एक कटायन है, मैं इसको जोड़ना चाह रहा हूँ SO4-2 के साथ। Al+3 का नाम तुम्हें वैसे पता होना चाहिए, समझ भी आ रहा होगा, एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, और ये तो है ही हमारा सल्फेट। ठीक, तो रूल वही है कि भैया पहले दोनों आयंस को बिना चार्जेस के नीचे लिख लो एक साथ, ये लो, और ये यहाँ का SO4 बिना चार्जेस के आगे। फिर एनायन का जो चार्ज होगा वो कटायन के नीचे आएगा, तो मैंने यही कहा एनायन का चार्ज कटायन के नीचे। अब बिल्कुल ऐसे ही कटायन को जो चार्ज होगा वो एनायन के नीचे आ रहा। अब तुम देख रहे हो मुझे यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है SO4 के नीचे, तो अब क्योंकि ये जो 3 है
ये जो 3 नंबर की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये 1 से बड़ा है तो ब्रैकेट लगेगा। तो मैंने इस पूरे SO4 को किस में रख दिया, ब्रैकेट में रख दिया। एक और एग्जांपल ले लो, टेंशन ना लिया करो इतनी, कैल्शियम वाले ही उठाते हैं। Ca+2 है और एक है OH-, ठीक है। अब -1 लिख दे रहा हूँ मैं अभी के लिए, हालांकि माइनस लिख के काम चल जाएगा, लेकिन मैं -1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला रूल फॉर्मूला बनाने का, आयन्स के चार्जेस को भूल जाओ और उन्हें पहले एक साथ लिख लो। कर दिया सर जी, डन, बढ़िया। फिर एनायन का चार्ज कटायन के नीचे आएगा, तो भैया देखो मैं ये कह रहा हूँ भैया, तुमने चलो 1 लिख भी दिया तो मत ही लिखना। कैल्शियम 1 है तो मैं यहाँ पे अभी के लिए 1 लिखा छोड़ रहा हूँ बस तुम्हें समझाने के लिए। और अब कटायन का चार्ज है वो एनायन के नीचे आना है। अब फिर से वही बात आ गई कि जब भी किसी पॉली एटॉमिक आयन के नीचे नंबर ऐसा हो जो 1 से बड़ा हो तो तुम्हें ब्रैकेट की मतलब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो ये ब्रैकेट लगा के ही लिखा जाएगा। मेरे ख्याल से अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। और मज़े की बात यह, तुमने ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ये फॉर्मूले को दोबारा रीराइट कर देना है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो अब मैंने तुम्हें सारे फॉर्मूले लिखने सिखा दिए जितने भी तरीके के हो सकते थे। अब मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन बनाता हूँ। क्वेश्चन बड़ा इजी है। तो ये सारे एनायंस उठा लूँ मैं एक बार, 1 मिनट को। HCl से लेके पूरे ये सारे जितने मतलब लपेटे में आ गए, तो वैसे लपेटे में सारे ही रहे हैं, ठीक है। तो आ गए सारे, बस। अब देखो तुमने क्या करना है, एक Na+ पकड़ लिया, इस Na+ का फॉर्मूला इन सभी एनायंस के साथ रगड़ दो। यहाँ पे तुम फॉर्मूला लिखोगे, जैसे पहले वाले का NaH हो गया, दूसरे वाले का NaCl हो गया। सर जी इजी वाले खुद कर लिया, हाँ मैं इजी वाले करूँगा, बाकी की लिस्ट तुम पूरी करोगे। फिर जब Na+ के सारे हो जाएं तब तुम अगला उठाना Ca+2, फिर उसके बाद तुम अगला उठाओगे Mg+2, फिर अगला उठाओगे Al+3, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं साफ साफ लिख देता हूँ क्या, कि Na+ का फॉर्मूला तुमने H-, Cl-, Br-, OH-, चलो छोड़ो यार, ऊपर लिख तो दिया, क्यों खाली की बेमतलब में, ठीक है। एक बार पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक बार Na+ कटायन फिक्स रखो और इन सभी एनायन के साथ जोड़ के फॉर्मूला बना दो नीचे तक, ठीक है। फिर अगली बार क्या करना, Ca+2 उठा के इन सभी के साथ फॉर्मूला बना दो जोड़ के। नेक्स्ट क्लास में मैं सारे आंसर बता दूंगा, तो और ये वाली क्लास में अभी के लिए रोकता हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।